अनु को भेजने जा रहे आर्यवर्धन के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। अनु कभी भी शहर छोड़कर नहीं जाएगी। आपको बता दें कि सीरियल तुमसे तुम तक में अनु को बस स्टैंड छोड़ने के लिए आर्यवर्धन अपनी कार में लेकर जा रहा था। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं और कार पर हमला कर देते हैं। ये गुंडे कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन के दुश्मनों के लोग होते हैं। वे लोग आर्यवर्धन पर हमला करवा देते हैं। तभी अनु समय रहते गुंडों से लड़कर आर्यवर्धन को बचाती है और उसे वापस अस्पताल ले जाती है। अस्पताल पहुंचाकर वह उसे भर्ती कराती है। तभी मीरा आती है और कहती है, तुम सबके सामने जोखिम उठाती हो और देखो आज आर्यवर्धन सर तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंचे हैं। तुम्हारी किस्मत की वजह से ये सब हुआ है। यह सुनकर अनु रोने लगती है और कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं अकेले जाती तो आप कहते कि आर्यवर्धन सर मुझे छोड़ने नहीं जाते और कुछ भी नहीं होता। अनु की यह बात सुनकर मीरा गुस्से में आ जाती है। लेकिन अनु उसे जवाब देती है, प्लीज इस समय ऐसी बातें करके मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। अभी आर्यवर्धन सर का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। और वह मीरा से दूर जाकर आर्यवर्धन के पास बैठ जाती है। अस्पताल में अनु आर्यवर्धन के पास बैठकर कह रही होती है, माता रानी आपको जल्दी ठीक कर दें, फिर मैं इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी। तभी बेहोशी की हालत में आर्यवर्धन बोलता है, नहीं अनु, अब तुम मत जाना। यह सुनकर अनु दंग रह जाती है और कहती है, मतलब आपकी अंतरात्मा भी नहीं चाहती थी कि मैं यह शहर छोड़कर जाऊं? फिर क्यों आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं? इसी दौरान वहां आर्यवर्धन की मां पहुंचती है। जैसे ही वह अपने बेटे को इस हालत में देखती है, दंग रह जाती है और रोने लगती है। वह कहती है, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? आर्या, तुम ठीक तो हो ना? तभी वह अनु को भी देखती है, जो खून से लथपथ आर्यवर्धन को अस्पताल लेकर आई थी। डॉक्टर बताते हैं, अगर अनु समय पर आर्यवर्धन को यहाँ नहीं लाती तो आपके बेटे की जान बचाना मुश्किल हो जाता। यह सुनकर आर्यवर्धन की मां हाथ जोड़कर अनु का धन्यवाद करती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अनु कहती है, प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मैं नहीं जानती आप कौन हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। तभी वह महिला कहती है, मैं कोई और नहीं, आर्यवर्धन की मां हूं। और तुम्हारा नाम अनु है ना? अनु हैरान होकर पूछती है, आपको कैसे पता? वह मुस्कुराकर कहती है, मुझे आर्यवर्धन बताया करते थे कि उनके ऑफिस में एक अनु नाम की लड़की है जो बहुत अच्छी और संस्कारी है। यह सुनकर अनु खुश हो जाती है। लेकिन पीछे खड़ी मीरा यह सब सुनकर गुस्से से भर जाती है। उसे लगता है कि आर्यवर्धन अपने घर पर भी अनु की बातें करता है, यानी अनु उसके दिल और दिमाग में बस चुकी है। यही साफ हो जाता है कि आर्यवर्धन की मां अनु को पसंद करने लगी है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि अगर अनु और आर्यवर्धन एक साथ हो जाएं और शादी कर लें, तो आर्यवर्धन की जिंदगी संवर सकती है और उसमें फिर से खुशियां लौट सकती हैं। अनु ने अपनी जान जोखिम में डालकर आर्यवर्धन की जान बचाई थी। गुंडों से लड़ाई की और कार न चला पाने के बावजूद उसे ठेले पर बिठाकर अस्पताल लाई। ये सब देखकर हर कोई अनु की बहादुरी को मानने लगता है।